नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो वेटनरी फील्ड में हम जो कॉमन दवाइयों को यूज़ करते हैं कि उन दवाइयों के कौन-कौन से एग्ज़ाम्पल हैं और वो कौन-कौन सी क्लास में आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीबायोटिक के बारे में। तो जो पहली क्लास है वो एंटीबायोटिक है। जो एंटीबायोटिक है इनका यूज़ करते हैं हम अगर किसी भी एनिमल में किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन है, चाहे बैक्टीरियल हो, चाहे वायरल हो, चाहे प्रोटोजोअल हो, किसी भी इन्फेक्शन को रोकने के लिए हमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आपको एक बार क्लियर हो जाए कि हाँ, इस एनिमल में इन्फेक्शन है, तो आपको एंटीबायोटिक इस्तेमाल करनी चाहिए। तो जो कॉमन एंटीबायोटिक हम फील्ड में यूज़ करते हैं, उनके मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ। जैसे सेफ्टियोफर हो गई, सेफ्ट्रैक्ज़ोन हो गई, एम्ब्रोफ्लोक्सासिन हो गई, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हो गई, जेंटामाइसिन हो गई, अमीकासिन हो गई, सेफक्यूनोम हो गई। इस तरीके से बहुत सारी एंटीबायोटिक है जिस तरीके और एंटीबायोटिक में भी 2 तरीके होते हैं, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है उसका मतलब ये है कि वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरीके की बैक्टीरिया को कंट्रोल करती है। और जो नैरो स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक है उसका मतलब है कि वो किसी एक प्रकार की बैक्टीरिया को कंट्रोल करती है, या तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को कंट्रोल करेगी या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कंट्रोल करेगी। एक हमारी इसमें एक क्लास दूसरी क्लास और आती है एंटी माइकोप्लाज्मा ड्रग। एंटी जो माइकोप्लाज्मा ड्रग है इसका एग्जांपल है अपना टाइलोसिन। अपने जो लार्ज एनिमल जो रूमिनेंट्स होते हैं इनमें माइकोप्लाज्मा से संबंधित मेनली दो बीमारियां ही होती हैं। एक तो गाय भैंस जो भेड़ बकरी होती है इनके अंदर कई बार माइकोप्लाज्मा है बहुत ही ज्यादा गंभीर निमोनिया करता है। और दूसरा जो ये माइकोप्लाज्मा है ये एक मेस्टाइटिस भी करता है। तो मेनली ये दो तरीके की बीमारियां करता है हमारे लार्ज एनिमल में, तो उनके लिए ड्रग ऑफ चॉइस रहती है टाइलोसिन। लेकिन आजकल मार्केट में एक नई ड्रग और आई है टिल्मिकोसिन, जो टिल्मिकोटिन के नाम से आती है। इस तरीके से हम एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल को अभी हमने अब हम जो दूसरी क्लास लेंगे वो है नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, जो इस क्लास की जो दवाइयाँ होती हैं उनका काम होता है किसी भी प्रकार का कोई बुखार हो, किसी भी प्रकार का कोई दर्द हो और या सूजन हो, मतलब इस तरीके की जो दवाइयाँ हैं वो तीन काम करती हैं, वो दर्द में, बुखार में और सूजन में। ये तीनों काम करती हैं। इसके हमारे पास जो एग्जाम्पल आते हैं, जैसे एग्जाम्पल हमारे पास फ्लुनोक्सिन है, दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास पैरासीटामोल है, इससे अगला एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है मेनोक्सिगम, इससे अगला एग्जाम्पल हमारा टोल्फेनेमिक एसिड। पहले कीटोप्रोफेन भी आता था लेकिन ये गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। कीटोप्रोफेन ये भी बहुत अच्छी ड्रग थी लेकिन इसको अभी गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, इसलिए हमें मार्केट में नहीं मिलती है। तो मेनली जो हम जो यूज करते हैं अभी सब प्रैक्टिशनर तो फील्ड में ये तीन चार तरीके के हमें नशेड़ काम में ले सकते हैं। इनके ये तीन काम होते हैं। अब हम जो तीसरी क्लास के बारे में बात करेंगे वो है एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स, जो प्रोटोजोअल जो बीमारियां होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। तो हमारी जो तीसरी क्लास है वो है एंटी प्रोटोजोअल। इसमें जो पहली जो प्रोटोजोअल से होने वाली जो बीमारियां हैं वो मेनली हमारी तीन बीमारी हैं। जैसे बबेसियोसिस होगी, थीलेरियोसिस होगी, जो सर्रा है वो भी एक पैरासिटिक इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो जो पहली है हमारी बबेसिया, बबेसियोसिस, दूसरी थीलेरियोसिस और तीसरी सर्रा। तो जो बबेसियोसिस है इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस आती है वो डायमिनाजिन एसिटूरेट। और जो थीलेरियोसिस है इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो बुप्रोपियोन। और जो सर्रा होता है, इस सर्रा की जो ड्रग ऑफ चॉइस है इसकी दो तीन ड्रग ऑफ चॉइस है। एक तो क्यू क्यूनापायरामीन,
एक आइसोमेटोमीडियम और एक डाइमनाजिन एसिटोरेट भी। अगर आप हाई डोज में डाइमनाजिन एसिटोरेट को अगर काम में ले तो भी वो सर्रा को कंट्रोल कर सकती है। तो इस तरीके से हमारी मतलब जो 3 ड्रग्स हैं वो एंटी प्रोटोजोल या एंटी पैरासिटिक ड्रग्स में आती है। अब हमारी जो चौथी क्लास है वो है हीमोस्टैटिक ड्रग। हीमोस्टैटिक ड्रग्स का काम होता है कि अब हमारे मतलब अगर किसी भी प्रकार की कोई ब्लीडिंग हो रही है, किसी प्रकार का शरीर से खून निकल रहा है, तो उसको रोकने के लिए हम जो दवाई काम में लेते हैं उनको हीमोस्टैटिक ड्रग्स कहते हैं। इनके जो फील्ड में एग्जाम्पल है, जो हीमोस्टैटिक ड्रग्स है, इसका एक जो पहला एग्जांपल है एडेनोक्रोम। दूसरा एग्जांपल होता है इसका इथेनोसाइलेट। इसका तीसरा एग्जांपल होता है ट्रांसजेनिक एसिड। और चौथा एग्जांपल है इसका वोट्रोपोज। तो लार्ज एनिमल में हम खाली इन 3 तरीके की दवाइयों को काम में लेते हैं। और वोट्रोपोज को लार्ज एनिमल में हम काम पे नहीं लेते हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। लगभग ये 1 ml 180 रुपए के आसपास पड़ता है। तो हमें लार्ज एनिमल में अगर 10 ml की डोज लगानी पड़ी तो 2,000 रुपए तो पशुपालक के खाली इसकी वजह से खर्च हो जाएंगे। तो लार्ज एनिमल में हम खाली इन 3 में से एक सिलेक्ट करते हैं। अगर आप ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो आप ट्रांसजेनिक एसिड पे जाएं, और बाकी जो नॉर्मल ब्लीडिंग है तो आप इन दोनों में से किसी को भी काम में ले सकते हैं। अब हमारी जो 5वीं क्लास है उसमें आते हैं स्टेरॉइड। स्टेरॉइड का जो यूज है हमें एक तो मेनली स्ट्रेस कंडीशन में करना है। अगर कोई भी एनिमल किसी भी वजह से अगर स्ट्रेस में आ रहा है तो हम उसे स्टेरॉइड लगा सकते हैं। और दूसरा इसका मेन काम होता है इन्फ्लामेशन को कम करना। अगर कभी बॉडी पे कहीं भी बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन आ रहा है, जो नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स थी उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप स्टेरॉइड का यूज कर सकते हैं वहाँ पे, ताकि वो सूजन को और उस इन्फ्लामेशन को कम कर देगा। तो जो 5वीं क्लास थी हमारी ये स्टेरॉइड, इसमें एग्जाम्पल में आता है पहला अपना डेक्सामेथाजोन। दूसरा इसमें एग्जाम्पल आता है बीटामेथाजोन। तीसरा एग्जाम्पल आता है हमारे इसमें प्रेडिसलोन। चौथा एग्जाम्पल हमारा आइसोफ्लू आइसोफ्लू। और पांचवा एग्जाम्पल आता है हमारा ट्राइमस्लोन। जो ट्राइमस्लोन जो स्टेरॉइड है इसका मेन यूज किया जाता है, जो क्योंकि एक तरीके का ग्लूकोकोर्टिकोइड्स है। जब हमारे कोई कीटोसिस के केस होते हैं ताकि हमारे शरीर में ग्लूकोज का जल्दी यूज हो सके, तो उसके लिए हम इस ट्राइमस्लोन स्टेरॉइड का यूज करते हैं। बाकी स्टेरॉइडों का आप कोई भी स्ट्रेस की कंडीशन हो या कोई भी सूजन की कंडीशन हो, जैसे अगर किसी एनिमल में मेस्टाइटिस ज्यादा है, सूजन ज्यादा है, तो लोग आइसोफ्लूइड का इस्तेमाल भी करते हैं, प्रेडिसलोन का भी इस्तेमाल करते हैं। डिस्ट्रोकिया निकालने के समय अगर एनिमल ज्यादा स्ट्रेस में आ रहा है या प्रोलेप्स की कंडीशन में स्ट्रेस में ज्यादा आ रहा है तो आप डेक्सामेथाजोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेटामेथाजोन का। अब हमारी जो छठी क्लास है वो डायूरेटिक। डायूरेटिक का मतलब है कि वो दवाइयाँ जो शरीर से पानी को बाहर निकल है, मतलब जो यूरिन की मात्रा को बढ़ा देती है, उनको हम डायूरेटिक कहते हैं। हमारी वेटनरी फील्ड में एक ही दवाई हम ज्यादातर काम में लेते हैं। इसमें जो छठी क्लास डायूरेटिक्स, इसका एक ही एग्जाम्पल आता है हमारे फील्ड में फ्रूसमाइड, जो मार्केट में रिमोट वेट या फिर लेसिक्स अलग अलग ब्रांड नेम से आता है। अगर किसी एनिमल ने पेशाब नहीं किया है और अगर उसको पेशाब करवाने की आपको लग रहा है जरूरत है, तो आप फ्लूसमाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये उसको जल्दी से ही पेशाब करवा देगा। अब हमारी अगली क्लास है एंटी स्पाज्मेटिक। एंटी स्पाज्मेटिक का मतलब है कि अगर जो हमारी जो स्मूथ मसल्स होती हैं पेट की या फिर बच्चेदानी वाली, अगर उनमें कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा हो रहा है, तो ये चीजें आपको एक तो उस पशु में उस समय उसके पेट दर्द ज्यादा होगा तो उनमें हमें इस्तेमाल करनी है। या फिर पशु प्रोलेप्स के समय बहुत ज्यादा जोर कर रहा है तो हमें अगर उनको रिलैक्स करना है मसल्स को, तो उसके लिए एंटी स्पाज्मेटिक ड्रग्स का यूज किया जाता है। तो इसमें हमारा एक ही एग्जांपल आता है मेनली फील्ड में, तो डाइसाइक्लोमाइन। अब जो हमारी इसमें अगली क्लास है वो है एंटासिड। कि ये मेनली रूमिनेंट्स में काम में नहीं लेंगे हम, ये जो स्मॉल एनिमल पेट एनिमल हो गए या फिर जो छोटा काफ हो गए 2-3 महीने से छोटे, तो उनके अंदर हम इनमें इन ड्रग्स का यूज कर सकते हैं। एंटासिड ड्रग्स का मतलब है कि अगर उसके अंदर एसिडिटी ज्यादा बढ़ गया है तो उनको कंट्रोल करने के लिए हमें एंटासिड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें हमारे पास 2 एग्जाम्पल आते हैं। एक तो पहला तो रैनिटिडीन।
एक दूसरा है पेंटाप्रोजोल। इन दो ड्रग्स का ही हमारे ज्यादा यूज किया जाता है। और हमारी जो अगली क्लास आती है वो एंटीमेटिक। एंटीमेटिक का मतलब वो दवाइयाँ जो उल्टी होने से रोकती है। अगर किसी एनिमल, जो पेट एनिमल्स होते हैं, अगर इनमें उल्टी ज्यादा हो रही है तो उल्टी रोकने के लिए हम यूज करते हैं इनमें। एक तो ऑनलाइन स्टेरॉन, और एक दूसरा प्रोमाजीन। जो हम अगली क्लास की बात करेंगे वो करेंगे हार्मोन की, जो गायनी से संबंधित। जैसे अगर कोई पशु रिपीट ब्रीडिंग कर रहा है, या फिर वो समय से हीट पे नहीं आ रहा है, या उसमें टाइम पे ओवुलेशन नहीं हो रहा है, डिले ओवुलेशन हो रहा है, या फिर उसमें कोई सिस्ट है, फॉलिकुलर सिस्ट या ल्यूटियल सिस्ट, तो उनके लिए हम कौन कौन से हार्मोन जो बाजार में आते हैं और जिनका हमें यूज करना है। तो उनमें जो सबसे पहले नंबर पे आता है वो बुसेरेलिन। जो बुसेरेलिन है, इसका यूज अंडा बनवाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो हमारे इंजेक्शन आता है वो SCG, जो मार्केट में कोरुलोन नाम से आता है, इसका इस्तेमाल भी अंडा बनवाने के लिए किया जाता है। तीसरा जो हमारा इंजेक्शन आता है वो क्लोप्रोस्टिनोल। ये जो क्लोप्रोस्टिनोल है, ये एनिमल की जो बच्चेदानी होती है उससे सीएल को हटाने का काम करता है। तो ये कई बार कंडीशन देख के इस्तेमाल किया जाता है इसका। ये पशु को हीट पर भी ला सकता है और उसका अबॉर्शन भी करा सकता है। अगर डिलीवरी के समय हमें जरूरत पड़ रही है तो इसका इस्तेमाल भी करते हैं हम। आरओपी के केस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है कई बार। अब हमारा इसमें एक चौथा हार्मोन और आता है वो आइसोक्सुप्राइन। आइसोक्सुप्राइन है, ये यूट्रस की जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स करता है। रिलैक्स का मतलब है कि अगर कोई पशु बहुत ज्यादा जोर कर रहा है, प्रोलेप्स के लिए बार बार काटा बाहर निकाल रहा है, तो उसके लिए हम आइसोक्सुप्राइन का इस्तेमाल करेंगे। ये क्या है कि जो स्मूथ मसल्स हैं यूट्रस की उनको बिल्कुल ढीला कर देगा, जिसकी वजह से पशु जोर नहीं कर पाएगा। एक जो अगला हार्मोन है हमारा वो मिथाइल एकोटामाइन। जो ये हार्मोन है, ये यूट्रस की कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ाता है। ये हमें आरओपी के केस में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये दोनों हार्मोन है जो एक दूसरे के उल्टे हैं। ये मसल्स को ढीला करवाने का काम करेगा और ये मसल्स के कॉन्ट्रेक्शंस को बढ़ाएगा। अगर जैसे कोई आरओपी का केस है, कोई पशु की प्लेसेंटा अगर नहीं गिरी है, अगर वो गिरवानी हो तो आप उस समय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हार्मोन में हमारा एक लास्ट हार्मोन और रह जाता है, छठा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का जो इस्तेमाल है कई बार डिलीवरी करवाने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि ये यूट्रस के कॉन्ट्रेक्शंस को बढ़ाता है। डिलीवरी के समय इनका यूज ज्यादा, जो एक साथ ज्यादा बच्चे देते हैं उन एनिमल में किया जाता है, जैसे कुत्ता या फिर सुअर। क्योंकि उस समय उनकी क्या है कि अगर ये यूट्रस की शेप है और हर ग्रेविड में इनके एक बच्चा है, तो कई बार क्या है कि दो या एक या दो बच्चे देने के बाद यूट्रस की जो मसल्स हैं वो थक जाती है, वो बराबर कॉन्ट्रेक्शन नहीं कर पाती। तो इसके लिए हमें ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दिया जाता है। ऑक्सीटोसिन का एक यूज और है, इसको मतलब लोग पशुओं को पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको अभी बैन कर रखा है। पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब जो हम अगली क्लास लेंगे वो रहेगी एंटी हिस्टामिनिक। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स का मतलब है कि अगर शरीर में कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हुई है तो उसको रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और लगभग हर केस में हम इसका इस्तेमाल करेंगे कि अगर बॉडी में कोई भी किसी भी चीज का रिएक्शन होगा तो उसके विपरीत शरीर उसका रिएक्शन देता है। इसलिए एंटी एलर्जिक जो ड्रग्स है वो लगभग हर केस में इस्तेमाल की जाती है। तो इसका एक ही दो एग्जांपल है इसके, एक तो फेनड्रामाइन और एक क्लोरफेनरामाइन। और एक सिट्राजीन। लेकिन ये सिट्राजीन है, ये अपन स्मॉल एनिमल में इनका यूज करते हैं। अपने लार्ज एनिमल में क्लोरफेनरामाइन चलती है, CPM के नाम से। और इसके साथ एक ड्रग और आती है जो इस क्लास की नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा यूज होती है फील्ड में, वो एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट के बहुत सारे यूज है। एट्रोपिन जो सल्फेट है इसको प्री एनेस्थेटिक के तौर पे भी यूज किया जाता है। प्री एनेस्थेटिक के तौर पे इसका काम रहता है कि जो स्लाइवेशन हो रहा है या फिर जो जीआईटी ट्रैक से जो भी सिक्रेशन हो रहे हैं उनको कम करना। एक दूसरा काम इसका लोग हम डायरिया में भी यूज करते हैं, क्योंकि जो जीआईटी ट्रैक की जो मसल्स होती है उनके मूवमेंट को कम करता है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसका तीसरा एक काम है, इसको पॉइजन के केस में भी काम में लिया जाता है, जो क्योंकि कुछ तरीके के जो पॉइजन होते हैं उनके लिए एंटीडोट का काम भी करता है ये।
तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बात करी कि कौन सी तरीके की मेडिसिन है, कौन सी क्लास में आती है और उनको कि वो किस तरीके से काम करती है और उनको कौन से केस में हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और अपनी मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।